नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके मुख्य परीक्षा 2022 के फार्म भरे जा रहे हैं और आप ऑनलाइन आवेदन करके इसमें फार्म भर सकते हैं और महाविद्यालय में इस फार्म को ज़रूर जमा करवाना है। इसी क्रम में आज हम बातचीत करेंगे स्वपाठी प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं वो अपना फार्म किस प्रकार से भर सकते हैं, उनको कौन कौन सी जो बातें हैं, मुख्य जो बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है और कौन कौन से दस्तावेज हैं उनको आवश्यकता पड़ेगी आवेदन पत्र करने पर, और कौन कौन से ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पर स्वपाठी जो छात्राएं हैं वो आवेदन नहीं कर सकती हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से अपना फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो शुरू करते हैं। प्राइवेट जो हमारे विद्यार्थी हैं जिसमें है बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों वर्ष के जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं और बीए, बीएससी एडिशनल के जो विद्यार्थी हैं वो 3 मार्च 2022 से 12 मार्च 2022 तक अपना आवेदन कर सकते हैं और 100 रुपये लेट फीस के साथ 13/3/2022 से 19/3/2022 तक और डबल फीस के साथ 20/3/2022 से 24/3/2022 तक वो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये डेट आप ज़रूर नोट कर लें। विदाउट लेट फीस 3 से 12 तक और 100 रुपये लेट फीस के साथ 13 से 19 तक और डबल फीस के साथ 20 से 24 तक। ये आपकी डेट आपको नोट करनी है और बिना अंतिम तिथि का वेट किए आप अपना फार्म भर दें। स्वपाठी जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ नामांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सहकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्वपाठी अभ्यर्थियों को नामांकन आवेदन पत्र के साथ सहकारी परीक्षा की अंक तालिका की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करके परीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड संस्थान से सहकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्वपाठी जो अभ्यर्थी हैं उनको नामांकन पत्र के साथ सहकारी परीक्षा की अंक तालिका की मूल प्रति और माइग्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करके आवेदन पत्र के साथ संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी है। इसी क्रम में बात करें तो निम्नलिखित जो महाविद्यालय हैं जिनकी सूची आपको दिखाई दे रही है उनमें छात्र संख्या अधिक होने के कारण उनके नाम के सामने अंकित जो पाठ्यक्रम है में स्वपाठी छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे डूंगर जो महाविद्यालय है, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कला संकाय में स्वपाठी छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती, उनको परीक्षा केंद्र के रूप में चयन नहीं कर सकती है। अन्य जो स्थानीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर वो उन महाविद्यालयों का चयन कर सकती हैं। इसी क्रम में MLB राजकीय महाविद्यालय नोखा है, वहाँ पर स्नातक कला संकाय में स्वपाठी छात्राएं परीक्षा केंद्र का चयन नहीं कर सकती हैं, अन्य स्थानीय महाविद्यालयों में आवेदन कर सकती हैं। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, जहाँ पर स्नातक स्तर कला में स्वपाठी छात्राएं परीक्षा केंद्र के रूप में चयन नहीं कर सकती हैं, अन्य स्थानीय महाविद्यालयों में आवेदन कर सकती हैं। और डॉक्टर BRA राजकीय PG महाविद्यालय गंगानगर, वहाँ पर स्नातक कला संकाय
में स्वपाठी छात्राएं परीक्षा केंद्र के लिए इनका चयन नहीं कर सकती है, अन्य स्थानीय महाविद्यालयों में आवेदन कर सकती है। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ है, वहाँ पर भी स्नातक स्तर कला संकाय में आवेदन स्वपाठी छात्राएं नहीं कर सकती हैं। अन्य स्थानीय महाविद्यालय वहाँ पर अपना आवेदन कर सकती है, परीक्षा केंद्र के रूप में उन महाविद्यालयों का चयन कर सकती है। इसी क्रम में अगर हम बातचीत करें तो एकारी परीक्षा जिसमें 45% से कम नंबर, आप ध्यान रखें 45% से कम प्राप्तांक वाले स्वपाठी अभ्यर्थी स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। यानी आपके 45% से कम नंबर हैं एकारी परीक्षा में, तो आप स्नातक स्तर प्रथम वर्ष विज्ञान संकाय में आवेदन के पात्र नहीं हैं तथा पात्र अभ्यर्थी केवल राजकीय महाविद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। ये आप जरूर ध्यान कर लें कि विज्ञान संकाय प्रथम वर्ष में अभ्यर्थी केवल राजकीय महाविद्यालयों में ही आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा और नामांकन आवेदन पत्र भरने के पश्चात 5 कार्य दिवसों में समस्त दस्तावेज सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएं। परीक्षा और नामांकन फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो भरने के 5 दिन के अंदर अंदर आप अपने समस्त दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा कराएं। आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति आपको नहीं होगी, यह आप जरूर ध्यान कर लें। जो छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 में शामिल नहीं हुए थे, उनका परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व की परीक्षा जैसे 19 है 20 है के रोल नंबर से खुलेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारणवश परीक्षा आवेदन फॉर्म नहीं खुल रहा है तो अपनी अंतिम परीक्षा की अंकतालिका सहित प्रार्थना पत्र FGSU एग्जाम 2020@gmail.com पर जो ईमेल आईडी पर आपको प्रेषित करना है, ईमेल करना है। ईमेल करने के बाद आपकी आईडी है वहाँ से खोल दी जाएगी। इसी क्रम में बात करें स्नातक स्तर की जो कक्षाएं हैं, जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश 169A के अंतर्गत अंक सुधार इम्प्रूवमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो उन्हें पूर्व उत्तीर्ण की गई कक्षा की मूल अंकतालिका आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं और वो अंक सुधार करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण की गई कक्षा की मूल अंकतालिका आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी है। जिन छात्रों का पुनः मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र विश्वविद्यालय अध्यादेश 157A-15 के अनुसार मुख्य परीक्षा 2021 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के पात्र हैं उसी कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि उनका परिणाम परिवर्तित होता है, जैसे फेल से EFPSC, EFPT या पूरक, तो उनके भरे गए आवेदन पत्र अगली कक्षा में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 7 दिन पूर्व तक आवेदन पत्र अगली कक्षा में परिवर्तित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश या अनुमति पत्र में परिवर्तन करवाएं। और पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री 2021 में जो विद्यार्थी शामिल हुए थे, उनके मुख्य परीक्षा 2022 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र पूरक रोल नंबर से ही खुलेंगे। यानी सप्लीमेंट्री के जो विद्यार्थी हैं उनके जो आवेदन पत्र है सप्लीमेंट्री के जो रोल नंबर है उसी से खुलेंगे। पूरक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित हो चुका है, इसलिए पूरक परीक्षा 2021 में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी द्वारा त्रुटिवश गलत श्रेणी जैसे नियमित, पूर्व या स्वपाठी में आवेदन पत्र भरने पर
भरे जाने पर वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर प्रोसीड करके वांछित शुल्क जमा करवाकर उचित श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है। और श्रेणी परिवर्तन उपरांत परीक्षा फॉर्म का रीप्रिंट करके महाविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। यानी किसी कारणवश से विद्यार्थी है, उसने गलत श्रेणी का चयन कर लिया, जैसे प्राइवेट है और उसने रेगुलर कर लिया, तो उस विद्यार्थी को आवेदन पत्र भरने पर प्रोसीडिंग का एक विकल्प दिया जाएगा, उस पर आप उसको चयन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद उचित जो फीस होगी वो आपको ऑनलाइन जमा करवाने के बाद आप उसका जो आवेदन पत्र का प्रिंट है रीप्रिंट ले सकते हैं और रीप्रिंट लेकर महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की जो निर्धारित वेबसाइट है उसका अध्ययन जरूर करें, जिसमें www.mgsu-bikaner.ac.in अथवा univindia.net व संबंधित महाविद्यालय से जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि सर्वमान्य और अंतिम जानकारी वही जानकारी होगी। एक जानकारी और दे देते हैं कि MA-MSc वार्षिक पद्धति गणित विषय के सहपाठी के रूप में बीटेक उत्तीर्ण छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे। MA-MSc गणित विषय हेतु स्नातक स्तर 3 वर्षों तक गणित विषय होना आवश्यक है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लें कि आप गणित विषय में आवेदन करना चाहते हैं जिसमें MA-MSc वार्षिक पद्धति में सहपाठी के रूप में, तो बीटेक के जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो आवेदन के पात्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको MA-MSc गणित विषय में करनी है तो आपको UG में 3 वर्ष आपके गणित यानी मैथमेटिक्स विषय होना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।